बसंतपुर के जंगलों में परी चिड़िया अपने बेटे भोलू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती। दोनों जैसे तैसे अपना दिन गुजार रहे थे। तभी एक दिन परी चिड़िया का बेटा बोला। माँ, हम लोग और कितने दिन कष्ट काटेंगे लोग? क्या हम लोग अपने दुखों से आजाद नहीं हो सकते हैं? मेरा भोलू बेटा, हम लोग जरूर अपने दुखों से आजाद होंगे। देखना, एक दिन हम लोगों के पास एक अच्छा सा घर होगा और खाने पीने के लिए बहुत सारे भोजन होंगे। चलो, अब आराम से सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। क्यों? डर लग रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। चलो, अब सो जाओ। कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। अगले दिन परी चिड़िया जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट रही थी। तभी अचानक से वह नीचे गिर जाती है। परी चिड़िया को काफी जोर से चोट लग जाती है। परी चिड़िया जैसे तैसे करके घर आती है और घर आते ही बिस्तर पे सो जाती है। धीरे धीरे परी चिड़िया की तबीयत खराब होने लगती है। यह देखकर उसका भोलू बेटा बोलता है। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मुझको खाना कौन खिलाएगा? रो मत मेरे बेटे, भगवान को शायद यही मंजूर था। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ओ परी चिड़िया, मेरा पैसा आज देने वाली थी और तुम सोई हो। लाओ मेरा पैसा। कालू सेठ जी, मैं आपका पैसा आज नहीं दे पाऊंगी। मेरी तबीयत आज अचानक खराब हो गई है। मैं आपका पैसा बाद में लौटा दूंगी। ओ, कर्ज लेने के समय तो एक बार भी नहीं सोची थी। अब देने के वक्त तुम बहाना बना रही हो। नहीं सेठ जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं आपका पैसा इस बार जरूर दे दूंगी। ठीक है परी चिड़िया, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं मानने वाला हूँ। मेरा पैसा का व्यवस्था कर देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा इसके बाद। कालू सेठ इतनी बातें कहकर वहां से चला जाता है। तभी भोलू परी चिड़िया के शरीर को छू कर देखता है और बोलता है। माँ, आपको बहुत ज्यादा बुखार हो गई है। आपका शरीर बहुत गर्म हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मत जाओ बेटे, इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे मत रोको। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। इतनी बातें कहकर भोलू डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। भोलू रास्ते में दो चिड़ियों की बातें करते हुए सुनता है। सुना है जंगल में काफी तेज की बारिश और बाढ़ आने वाली है। लगातार बारिश और बाढ़ आ जाने से घर से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इतनी बातें सुनकर भोलू वहां से मिठू डॉक्टर के यहाँ चला जाता है। मिठू डॉक्टर के पास जाकर भोलू मिठू डॉक्टर से बोलता है। मिठू डॉक्टर जी, आप मेरे घर चलिए। मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ का तबीयत कैसे खराब हो गई है? उनको क्या हुआ है? डॉक्टर जी, मेरी माँ लकड़ियाँ लाते वक्त गिर गई, जिसके चलते काफी बुखार हो गई है। ओ, तुम्हारी माँ को बुखार हो गई है? तब तो हमें जल्दी चलना होगा। चलो। भोलू मिठू डॉक्टर को लेकर अपने घर आता है। मिठू डॉक्टर परी चिड़िया को चेक करते हैं और कुछ देर बाद भोलू से बोलते हैं। भोलू बेटा, तुम्हारी माँ का तो तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। शायद इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लग सकता है। नहीं मिठू डॉक्टर जी, मेरी माँ को आप जल्दी ठीक कर दीजिए। इस दुनिया में मेरा देखभाल करने वाला मेरी माँ का सिवा कोई और नहीं है। नहीं भोलू बेटा, आपकी माँ जल्द ठीक नहीं हो सकती हैं। उन्हें भगवान ही ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, तुम इन्हें समय समय पर देते रहना। ठीक है मिठू डॉक्टर जी, मैं माँ को समय समय पर दवा देता रहूँगा। आप अपनी फी बताइए, कितनी हुई? आपकी माँ का चेकअप और दवाइयों को मिलाकर कुल 1,000 रुपया हुआ भोलू बेटा।
डॉक्टर जी, आपकी फी मैं अभी नहीं दे सकता हूँ। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो वह कमा कर आपकी फी दे देगी। कोई बात नहीं भोलू बेटा, मैं आप लोगों की स्थिति के बारे में जानता हूँ। आपके पास जब भी पैसा होगा आप लाकर मुझे दे देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। मिठू डॉक्टर परी चिड़िया का इलाज करके वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। भोलू अपनी माँ का खूब ख्याल रखता है, समय समय पर खाना और दवाइयाँ देते रहता है। कुछ दिनों बाद परी चिड़िया के घर में खाने का सामान खत्म होने लगता है। एक दिन भोलू जंगल में भोजन की तलाश करने निकलता है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी भोलू को कहीं भोजन नहीं मिलता है। भोलू अब निराश हो जाता है। तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। भोलू मंदिर के पास जाता है और बोलता है, हे भगवान, आप और कितना हम लोगों को दुख देंगे। कुछ तो दया कीजिए। मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार है, उनको आप जल्द ठीक कर दीजिए। हम लोग पर दया कीजिए। भोलू इतनी बातें कहकर मंदिर में रखे हुए प्रसाद को लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर भोलू परी चिड़िया को प्रसाद खिलाता है। कुछ देर बाद परी चिड़िया दवाइयाँ खाकर सो जाती है। तभी रात में अचानक से तेज बारिश और हवाएं चलने लगती है। तेज बारिश और हवाएं चलने के कारण परी चिड़िया का घर हिलने डुलने लगता है। यह देखकर भोलू डर जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई। एक मुसीबत जाता नहीं, दूसरी मुसीबत आ जाती है। हे भगवान, इस तेज बारिश से हम लोगों को बचाइए। अगले दिन सुबह होते ही बारिश छूट जाती है और परी चिड़िया भी ठीक हो जाती है। यह देखकर भोलू बेटा खुश होकर बोलता है, माँ, माँ, तुम ठीक हो गई माँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली माँ। हाँ मेरे बेटे, मैं ठीक हो गई। आज भगवान ने अपनी दया दृष्टि हम लोगों पर बना दी है। अब सारी मुसीबत दूर हो जाएगी मेरे बेटे।